अपनी न्यायोचित मांग को लेकर के आए हैं कि हमें भी विकास की यात्रा में शामिल किया जाए और न्याय के साथ विकास की यात्रा में जोड़ते हुए हमें वेतन दिया जाए। क्या सरकार के किसी भी पर्सन से बातचीत हुई है? अभी हमारी बात मुख्यमंत्री के सहायक से बात कराई गई है और उन्होंने हमें 1 सप्ताह का वचन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग की समस्या का समाधान हो जाएगा। विकास पुरुष हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। एनडीए की सरकार है और इस बार हुआ तो हुआ और 25 से 30 फिर नीतीश कुमार आएंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए अब हम मौजूद है बिहार की राजधानी पटना के जदयू कार्यालय के बाहर, जहां देख सकते हैं कि तादादों में आज फिर से वित्त रहित शिक्षक मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। किन मांगों को लेकर आज फिर से जदयू कार्यालय के बाहर एक जुटान हुआ है? हमारी मूलभूत मांग है वित्त रहित कर्मियों को वेतन देना चाहिए सरकार को। और ये वैसे शिक्षक हैं जो 40 साल से शिक्षा दे रहे हैं लेकिन इनको वेतन नहीं मिलता है। सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास की यात्रा चल रही है। ये सरकार सभी संवर्ग के कर्मियों को कुछ ना कुछ देने का काम कर रही है। हम भी अपनी फरियाद लेके आए हैं, अपनी न्यायोचित मांग को लेकर के आए हैं कि हमें भी विकास की यात्रा में शामिल किया जाए और न्याय के साथ विकास की यात्रा में जोड़ते हुए हमें वेतन दिया जाए। क्या सरकार के किसी भी पर्सन से बातचीत हुई है? अभी हमारी बात मुख्यमंत्री के सहायक से बात कराई गई है और उन्होंने हमें 1 सप्ताह का वचन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग की समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए 1 सप्ताह का जो लेकिन हम अभी पटना में रहेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम पटना रहेंगे। हम आश्वासन पे यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। देखिए साफ तौर पे क्या करें कि आश्वासन पर जाने वाले नहीं हैं। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हम लोग निदान चाहते हैं। आज 35 सालों से वित्त रहित के शिक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला आया, विधान परिषद के शिक्षा समिति का अनुशंसा आया, सरकार कुछ नहीं लागू कर रही है, नहीं सुन रही है। हमें वेतन चाहिए और बिना वेतन लिए हम लोग पटना से नहीं जाएंगे, वेतन लेके जाएंगे। धरना वेतन मान लेकर के ही जाएंगे। संस्कृत विद्यालय को दिए, मदरसा को दिए, हम लोग को लगता है भूल गए हैं और हम लोग को भी 1 सप्ताह में समय लिए हैं। लगातार जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी अपनी आवाजें यूं ही उठाते रहेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग को उम्मीद मिला है और पॉजिटिव वे में जा रहा है। भगवान करे, हाँ रिस्पांस हम लोग का पॉजिटिव है। नीतीश जी से बहुत ही उम्मीदें थी। मैं तो शुरू से कह रही हूँ, मेरा सारा बाइट ऐसे ही जा रहा है कि उनसे विकास पुरुष हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। एनडीए की सरकार है और इस बार हुआ तो हुआ और 25 से 30 फिर नीतीश कुमार आएंगे। जय हिंद। इन्हीं के ऊपर हम लोगों को विश्वास इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन्हीं जो उम्मीदें हैं वो कायम रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से वित्त रहित शिक्षक ये पहला दिन नहीं है जब वो जदयू कार्यालय के बाहर आए। इससे पहले भी एक दिन देखा गया कि वित्त रहित शिक्षक यूं ही तादादों में मौजूद थे, लेकिन सरकार तक इनकी बातें पहुंच चुकी है। आश्वासन दिया गया जी, हमें करना नहीं है, ऐसे बोलिए। हमें पूर्ण विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से ही है। हम 40 साल से कॉलेज में वित्त रहित कॉलेज में अपना सेवा कर रहे हैं। हम रिटायर हो गए हैं। हमारी पत्नी की गुजारा कैसे जाए, हमारे बाल बच्चों की गुजारा कैसे जाए, इसीलिए इस चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को त्राहिमाम संदेश भेज रहा हूँ कि हमारा गुजर बसर कैसे जाएगा। इसीलिए हमें वेतनमान दीजिए और पेंशन दीजिए, जैसे हम लोगों का बाल बच्चा को हमको घर में रहने के लिए दे। और जो हमारे शिक्षक स्वर्ग सिधार गए हैं उसके पत्नी को भी आप कोई व्यवस्था कर दे कि उसका गुजारा बसर आ जाए। देखिए वित्त रहित शिक्षक लगातार करें कि त्राहिमाम हमारी मांग लगातार सरकार से कायम है। हालांकि नीतीश कुमार से जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें भी बरकरार है। अब देखना होगा कि सरकार इनके पक्ष में फैसला आखिरकार कब तक लेती है। तब तक लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।